सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। फिर से हम लोग आ गए हैं अपने न्यू सेशन में। आज का जो क्लास होने वाला है इंटीग्रेशन पे होने वाला है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम इंटीग्रेशन है। ठीक है, यह आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। और अगर यह चैप्टर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम कभी फेल नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, कंप्लीट करने के पीछे आपको क्या कंसेप्ट है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये चैप्टर तुम अगर समझ लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर तुम इस चैप्टर को नहीं समझते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मीन्स यह कि इंटीग्रेशन से इजी इस पूरे क्लास 12th का कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इंटीग्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आ जाओ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है आपका बेसिकली दो इसमें पार्ट है। इंटीग्रेशन में दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, एंड दोनों पार्ट क्या है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट, ठीक है, एंड दूसरा जो है आपका डिफिनिट, डिफिनिट। ठीक, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है इस क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है तो वैसा इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट कुछ ना कुछ हो। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट कुछ ना कुछ हो एंड वेरिएबल के साथ हो। इनडिफिनिट समझो ना, सिंपल से वेरिएबल के साथ हो, मींस वो एक फिक्स्ड वैल्यू ना दे। डिफिनिट कहने का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दे, कांस्टेंट वैल्यू दे। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे, हम लोग पहले इनडिफिनिट पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया तो सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो है ना उसको अप्लाई करना होता है। इनडिफिनिट अगर आ गया तो डिफिनिट हमको आसानी से आ जाएगा। ओके, आ जाओ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, उससे पहले यार इंटीग्रेशन होता क्या है तो नोट कर लेना। इट इज द इनवर्स प्रोसेस, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है यह एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब यह कि जो डिफरेंशिएशन में करते थे हम लोग उसका एकदम से इनवर्स है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया रहता था क्वेश्चन डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या लिखते थे तुम, लिखते थे माइनस साइन एक्स। इस तरीके से लिखते थे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, माइनस साइन एक्स लिखते थे। ठीक है, अब मान लो हमने क्या बोला कि यह जो है इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक, अच्छा ठीक है। इंटीग्रेशन को हमेशा किस चीज से डिनोट करेंगे तो इस तरीके से इंटीग्रेशन को हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही जो होगा सो होगा। अब देखो मान लो आपसे बोले इनवर्स प्रोसेस बोल रहा है ना किसका, डिफरेंशिएशन का। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स अगर पूछ दे तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो याद रखना माइनस कॉस एक्स होता है। यही हुआ इनवर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट सी, मान लो कांस्टेंट सी है, ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालने को बोल दे, अगर इसको डिफरेंशिएट करने को बोल दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करोगे, इसको यही करोगे ना, डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स, इस तरीके से करोगे। तो जब इस तरीके से करोगे तो फाइनल जो डिफरेंशिएट करके आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, प्लस सी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो होता है, तो यहां पे क्या होगा प्लस जीरो, मींस आपको क्या आया, कॉस एक्स आया। ठीक है, किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक, अब चलो मान लो इस cos x का इंटीग्रेशन अगर निकालो, इनवर्स बोल रहा है तो cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ऐसा ऐसा आना चाहिए।
तो cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो फॉर्मूला हम जब बताएंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखो cos x dx है ना, तो इसका क्या होता है, cos x का जो होता है वो sin x होता है इंटीग्रेशन, अब प्लस में कांस्टेंट c। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात करें, हर एक आंसर में, ठीक है, हर एक इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कुछ लगाओ या ना लगाओ, गलत बनाओ सही बनाओ, कांस्टेंट सी लगाना एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट सी नहीं तुम छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने बोला डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। मान के चलो ये कांस्टेंट सी अगर है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फिर से तो वो cos x ही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बस वही चीज, तो cos x sin x प्लस, वही चीज का ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था cos x, cos x का इंटीग्रेशन जो है sin x प्लस। समझ आया कि कैसे इनवर्स प्रोसेस होता है? ठीक है यार, मिटाने वाला कहाँ गया, मिटाना कहाँ गया, ओ यहाँ है। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग आगे चलेंगे और कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, हम लोग अब क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ओके, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आई थिंक कि आपने नोट कर लिया होगा। चलो हम लोग अब फॉर्मूला पे चलते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला है। आ जाओ। लेट सपोज आपको इंटीग्रेशन को हमेशा इससे डिनोट करेंगे, अभी अभी हमने बताया, x के पावर n dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो याद रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में x के पावर n का क्या होता था, n आगे आ जाता था, x का पावर n माइनस वन हो जाता था इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे उस तरीके का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, x का पावर n dx है ना, यहाँ पे होगा x का पावर n प्लस वन। ठीक है, क्या होगा, यहाँ n माइनस वन होता था, इंटीग्रेशन में x का पावर n प्लस वन बाई जो ऊपर में पावर है क्या है, n प्लस वन है, वह नीचे में n प्लस वन प्लस का c। हमने बताया अभी अभी कि कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसमें प्लस c लगेगा ही लगेगा। तो x के पावर n का क्या हो गया इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस वन बटे का n प्लस वन बाई सी, सॉरी प्लस c। ठीक है, सेकेंड 1/x dx, 1/x dx याद रखो। अच्छा एक बात बताओ, 1/x डिफरेंशिएशन में 1/x कब आता था, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था, log x का। तो 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस c। ये जो log x है, x जो है मॉड के अंदर होगा। यार मॉड ऐसे ही सिंपल सा एक दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। 1/x dx का क्या होगा, log x प्लस c। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x, a का पावर x dx। अच्छा एक बात देख रहे हो, अगर यहाँ x है तो यहाँ dx है, x है तो dx है, x है a का पावर x है तो dx है। अगर a का पावर t हो, अगर a का पावर t हो तो वहां dx तो नहीं होगा ना, वहां क्या होगा, t होगा, dt होगा। ठीक है, वहां क्या होगा, dt होगा। z हो तो dz होगा, हम है तो d हम होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो a के पावर x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a का पावर x बाई log a का पावर x बाई log a प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx क्या हो जाएगा, तो e का पावर x प्लस c। अच्छा एक बात बताओ, अगर e का पावर x dx है ना, हम लोग डिफरेंशिएशन में e का पावर x रहता था, इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालते थे तो कॉफिशिएंट ऑफ x जो है आगे आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, e का पावर ax रहेगा, जो क्वेश्चन में है वो रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ x आगे नहीं आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा इस तरीके से। ठीक है, और प्लस का c, याद रखना ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो ये चीज सीख लेंगे। इंटीग्रेशन में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करो। हमने चैप्टर 6 में कम क्वेश्चन किया था ना, क्योंकि वह चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, हमने पहले ही बता रखा था, इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा सा नॉलेज देना जरूरी था। मैक्सिमम मिनिमम एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा स्किप कर देना। ठीक है, इसी कारण जो है आपको
हमने वहां पे कम क्वेश्चन करवाया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं उसमें। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। e का पावर x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन? e का पावर x प्लस सी। ठीक है, आगे चलो। अगला है cos x का इंटीग्रेशन। cos x पहले sin x ना, sin x dx क्या हो जाएगा? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, याद रखना, प्लस सी। ठीक है, cos x dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? sin x प्लस सी। ठीक है, ये सब याद रखते चलना। tan x dx tan x dx क्या होगा? tan x का इंटीग्रेशन से log cos x प्लस सी, याद रखना, log cos x प्लस सी, दो इसका आंसर होगा log cos x प्लस सी, या फिर और है ये, चलो और भी मैं लिख देता हूं, और ठीक है, क्या होगा? log sec x प्लस सी। ठीक है, ये होगा log cos x प्लस सी। ठीक है, और cos x वाले में माइनस होगा, माइनस log cos x प्लस सी। tan x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस log cos x प्लस सी एंड log sec x प्लस सी भी होगा। ठीक है, log sec x प्लस सी वाले में क्या होगा? प्लस में होगा, लेकिन इसमें जो है माइनस में होगा, cos x वाले में माइनस होगा, याद रखना। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट 8 नंबर में है आपका कॉटेक्स का। कॉटेक्स भी उसी तरीके से याद रखना, डी कॉटेक्स डीएक्स क्या होगा? log sin x प्लस सी। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होगा, sin x प्लस सी, और log माइनस log cosec x प्लस सी। ठीक है, ये मॉड में है, याद रखना, मॉड है, वन नहीं समझना उसको, क्या है? मॉड है। ओके, बात समझ में आ रही है? वो क्या है? मॉड है। ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ। अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, नदिया के इस पार हम लोग आ जाते हैं, नदी के इस पार, मतलब यह कि नदी वो बना देते हैं, नदिया के इस पार आ जाते हैं। नदिया के इस पार हम लोग आ गए। अब देखो कॉटेक्स हो गया, आगे देखो, आगे क्या है आपका? तो कॉटेक्स के बाद आपका आएगा सेकेक्स, फिर कॉसेक एक्स। 9 नंबर sec x dx। sec x का क्या होगा इंटीग्रेशन? याद रखो, sec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log sec x प्लस tan x प्लस सी। log sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक है, ये होगा। बात समझ में आया? क्या होगा? log sec x प्लस tan x प्लस सी होगा। ठीक, एंड एक और होगा इसमें, एक और होगा, और करके मैं लिख देता हूं, एक और होगा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब मैं लिखवा रहा हूं, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलो। cosec x dx, cosec x dx बराबर log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस सी, और log tan x बाई 2, log tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये होगा। मजा आ रहा है ना बच्चों? और कुछ sec x इंटू tan x,
sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। आपके एनसीईआरटी में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, तो चिंता मत करो, एनसीईआरटी को फॉलो मत करो, हमें फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी के सिर्फ एक्सरसाइज को फॉलो करना। sec x इंटू टेन एक्स का क्या होगा, sec x प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके से यार इसको लिखते चलो, इसका पीडीएफ हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। cos x इंटू कॉट एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स dx क्या होगा, माइनस cosec x। ला 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 ला, लाल दुपट्टा उड़ गया रे cosec x में, ठीक है। sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx क्या होगा, तो tan x प्लस सी, tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर x dx क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। बस इतना सीख लिए। अब क्या, एक मिनट मैं और चेक कर लेता हूँ, और कुछ सिखाना है क्या आपको? अच्छा, इन्वर्स वाला भी बताना है ना, चलो। तो 15 नंबर, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार ये सब देखे होगे तुम डिफरेंशिएशन में यार, डिफरेंशिएशन से रिलेट करो, पता चल जाएगा तुमको। वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे इस किसका, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। उसी तरीके से माइनस माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये चीज समझ में आया। चलो और आगे हम लोग चलते हैं, इधर हम लोग मिटा दें, इधर नोट कर लिए हो ना आप, इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो इधर मिटा रहे हैं, फॉर्मूला एकदम याद कर लेना, आज हम लोग बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला ही सीखेंगे। ला 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 ला, चलो अब आ जाते हैं आगे 16 17 पे। क्या है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, पता होगा टेन इनवर्स एक्स का, तो ये किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता था, कॉट इनवर्स एक्स का, तो यह किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चे यार रिलेट करो ना यार, बहुत आसान है इंटीग्रेशन, बस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जब सिखाएंगे ना उस समय दिमाग खोल लेना, फॉर्मूला एकदम रिलेट करते चलो। वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे माइनस वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सिंपल सा। बोलो मजा आया। चलो तो बस टोटल 20 हम लोगों ने देखा, क्या देखा, तो इंटीग्रेशन देखा, फॉर्मूला देखा। अब यही 20 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को हमको कुछ दिन, ज्यादा नहीं कुछ दिन अप्लाई करना है, ठीक है। अरे यार हर दिन जब तक इंटीग्रेशन सीखेंगे, जब तक बोर्ड एग्जाम आपका होगा तब तक अप्लाई होगा, लेकिन कुछ दिन इसको हम लोग 20 इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, इसके बाद और कुछ मतलब कि फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आप लोग फॉर्मूला 20 फॉर्मूला भी लिखे ना, 20 फॉर्मूला का 20 फॉर्मूला अगर याद कर ले तो 3 से 4 नंबर तो इसी से आ जाएगा, फॉर्मूला से सिर्फ, ठीक है। तो नोट कर लो, याद कर लो, एंड फिर हम लोग आगे चलते हैं, ओके। आ जाओ, अब हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको हम यहां से छुट्टी देंगे, ठीक है। आ जाओ। तो आई थिंक कि आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज हम लोग कर लेते हैं।
ये हजाम वाला जो है ना, हजाम वाला देखो, हजाम वाला जुगाड़ है। हजाम इसी ना केस पे मारता है, बाल पे, बाल काटने के समय, वही चीज है ये। ठीक है, वही चीज है ये, ठीक ना। आ जाओ। और आपको जो है ना, अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जो है ना ज्वाइन कर लो। ठीक, कोर्स ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सेम जो चैनल का नेम है वही सेम नेम आपके ऐप का भी है, हमारे ऐप का भी है। वहां जाके आप मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फी के साथ कोर्स है। ठीक है, ज्वाइन कर लो बच्चा, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा लो। ठीक है, और जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं यार, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना, चलो अब परेशान नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि अब मैं आपको परेशान करूंगा। ठीक है, अब आपको मैं परेशान करूंगा, बहुत मैंने देख लिया। 2 दिन वीडियो क्या नहीं डाला मैंने, बच्चे बोल रहे हैं सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा डिटेल में। ठीक है, चिंता नहीं करो। अब देखो आप, हमारी रफ्तार एंड हमारे, जितना ज्यादा भारी चैप्टर होता है ना उतना ही मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत भारी है, लेकिन मेरा एनर्जी लेवल जो है ना हाई होता है इंटीग्रेशन में। ठीक, आ जाओ, तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है एक, इंटीग्रेशन करना है x का पावर 9 dx। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है इसको x का पावर 9 dx, इंटीग्रेशन करना है। यार देखो ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है, देख पा रहे हो कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। तो देखने पता चल रहा है कि यह जो है x के पावर n वाला फॉर्मूला यहां लगेगा। ठीक, तो शुरुआत के टाइम में जब आप इंटीग्रेशन सीख रहे हो ना, तो शुरुआत के टाइम में आप सोचो, पहले क्वेश्चन को देखो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड तक। क्वेश्चन देखने के बाद आप समझो कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जब आपको पता चल जाए तो शुरुआती समय में यहाँ पे लिख दिया करो कि हाँ भैया यहाँ पे जो है यह वाला फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, यह वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, लिखने के बाद सॉल्व करो। चलो अब देखते हैं हम लोग x का पावर n वाला फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआती टाइम में वी नो डेट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। शुरुआती टाइम में, एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना है, शुरुआती टाइम में इसलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए कि क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जब आप फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो यार आपको हम गारंटी देते हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाते बनाते याद हो जाएगा आपके हाथ को, आपके दिमाग को। ठीक है, ये फंडा है। x के पावर 9 क्या होगा इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस 1, मतलब यह क्या होगा, x का पावर 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1, n बाई n प्लस 1 है ना बाई में, तो n के जगह पे 9 अब प्लस 1, अब प्लस का c तो लगेगा ही लगेगा, मीन्स क्या हो गया इंटीग्रेशन इसका। तो ध्यान से देखो, x का पावर 10 बाई 10 प्लस c, आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, फटाफट क्या होगा आंसर, फटाफट क्या होगा इसका आंसर, बनाओ जल्दी जल्दी, मुंह पे आना चाहिए, हमको तो यार याद हो गया। बोलोगे लॉग एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर नहीं होगा, देखो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। क्या होगा इसका, अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना x का पावर -2 dx। अरे यार पावर 1 बाई रेसिप्रोकल करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा, x का पावर -1/2, इस तरीके से। अब क्या होगा ध्यान से देखो, जब इस तरीके से लिख देंगे तो x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, अब प्लस का c तो लगेगा ही लगेगा। क्या होगा यहाँ पे, x का पावर -1 बाई -1 प्लस c,
फाइनली इसको जब हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर -1। देखो ना इस तरीके से, चलो यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स का पावर -1/1 प्लस सी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -1/x प्लस सी। कैसे? तो पावर -1 में रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और x का पावर +1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो -1/x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। बोलो मजा आया? तो देखो कितना आसान है इंटीग्रेशन। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट एक्स dx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट एक्स dx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा क्वेश्चन, हल्का सा जोर लगाओ, अंदर से जोर लगाओ। जितना है ना तुम्हारे शरीर में गर्मी, सब गर्मी यहाँ पे निकालो। यार हम पे तो तुमने बहुत गर्मी निकाल लिया, ठीक है, अब पूरा गर्मी यहाँ पे निकाल के दिखाओ। देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट एक्स dx। देखो कैसे बनेगा, देखो बच्चा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/3, क्यूब रूट है तो यही मतलब होता है ना x के पावर 1/3। अब यह चीज आ गया मीन्स x का पावर n वाला फॉर्मूला, तो x के पावर n मीन्स 1/3 + 1/1/3 + 1। अब प्लस का c तो लगेगा ही लगेगा, कैपिटल C, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, तो x का पावर 1/3 + 1 4/3, बाई नीचे में भी 4/3 प्लस c। अब क्या होगा, यह वाला 3 उठ के ऊपर चला जाएगा, मीन्स 3x का पावर 4/3/4। ये वाला 4 नीचे ही रहेगा ना, /4 प्लस c। आंसर देखो कितना आसान है, इंटीग्रेशन यही है, ठीक है। दो क्वेश्चन, जो बना लिया उसको वो लॉलीपॉप 1 रुपया वाला। ये वाले क्वेश्चन को पहले बनाओ, जो बना लिया उसको 1 रुपए वाला लॉलीपॉप मेरे तरफ से खुद के पैसे से खरीद के खा लेना, ठीक है। मेरे तरफ से खुद के पैसे से खरीद के खा लेना, मन करे तो डेयरी मिल्क खा लेना, डेयरी मिल्क सिल्क 170 रुपया वाला, ठीक है। चलो क्या होगा, 5 का पावर x dx कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। अभी अभी हम लोग ने सीखा ना a का पावर x dx का फॉर्मूला, a का पावर x बाई log a, इस तरीके से। वही चीज तो है, a कांस्टेंट होता है ना, 5 कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 5 फॉर्मूला बेस्ड है, 5 का पावर x बाई log 5 प्लस c, सिंपल सा। यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, अगर कुछ नहीं तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, 1 इंटू dx, ठीक है। अच्छा 1 इंटू dx है, क्या 1 को हम लोग x का पावर 0 dx नहीं लिख सकते हैं? अगर x का पावर 0 रहेगा तभी ना 1 आया होगा वहां पे, x के पावर 0 रहेगा, कुछ भी चीज का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो अगर x का पावर 0 है तभी 1 आया होगा, तो x के पावर 0 इंटू dx। फॉर्मूला लगाओ अब, क्या x का पावर 0 + 1, n के जगह पे 0 है ना, बटे का 0 + 1 और प्लस का c। क्या आएगा, x का पावर 0 + 1 x आएगा, नीचे में 0 + 1 कुछ नहीं 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो x + c, दिस इज योर आंसर। बोलो मजा आया? देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, एक बार में हम लोग कितना क्वेश्चन बनाएंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यही है साहब आपका इंटीग्रेशन। इतना आसान चीज है ही नहीं दुनिया में, इंटीग्रेशन से आसान, ठीक है। तो यार कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो है ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन का वीडियो अब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी वीडियोस है इंटीग्रेशन का, वो सभी वीडियो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। नीचे ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद जो है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फी है सर, बहुत कम फी है।
और अगर कोई परेशानी होती है ना तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल करने के समय आप एक बात का ध्यान देना, शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर कॉल करोगे तो आपका नंबर कर दिया जाएगा ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद कॉल भी नहीं कर पाओगे आप कभी। तो शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कॉल मत करना, और यह नंबर सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिया गया है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। कोई डाउट यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाएगा यहाँ पे, चाहे आपका कोई भी क्वेरीज हो, एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज भी यहाँ सॉल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने के लिए यह नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, चलो, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो। तो हमने ये सब क्वेश्चन देखा ना आज। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और, आ जाओ। क्वेश्चन है 3x² dx। बनाओ बच्चा, 3x² dx कैसे बनेगा। देखो, तो जब भी इस टाइप का आपको मिल जाएगा ना, कांस्टेंट आगे में मल्टीप्लाई हो, तो उस समय क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है 3, बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बच जाएगा, x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब तो आसान हो गया ना, कांस्टेंट बाहर, x² का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 बाई 2 प्लस 1, एक्स का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, इस तरीके से। क्या होगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3 बाई 3 प्लस सी। इस 3 से इस 3 को कट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का पावर 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करके जो है कमेंट कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x प्लस 3 dx। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x प्लस 3 dx क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। ठीक है, हिंट दे दूं क्या, चलो हिंट थोड़ा सा दे देते हैं। देखो, 2 का पावर x प्लस 3 है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 dx, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो बस इस तरीके से लिख के आप सॉल्व करके देखना, बन जाएगा। ये 2 का पावर 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना। 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 2 का पावर 3 के बदले 8 इंटू 2 का पावर x, और 2 के पावर x को सेम इस तरीके से फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर देना। चलो, बना के कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में जो भी होगा ना यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक, कंसेप्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोर्स ज्वाइन करने के लिए यह नंबर नोट कर लो, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट है। इसके बाद आपको जो है कोर्स में ज्वाइन नहीं लिया जाएगा, जल्दी ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।